आप सुन रहे हैं रेडियो जागो 90.4 एफएम। जनपद के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रामदत्त मिश्र की पुण्य स्मृति में निःशुल्क मधुमेह शिविर का आयोजन हुआ। रामदत्त चौराहे पर हुए कार्यक्रम में शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों से आए सैकड़ों मरीजों का शिविर में निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस अवसर पर मधुमेह से बचाव एवं सावधानी पर आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र के आइए विचार सुनते हैं। इतना बताना चाहता हूं कि जो फास्टिंग ग्लूकोज है प्रत्येक डायबिटीज मरीज की बढ़ती है। अब वो यही समस्या रहती है, सब ठीक रहता, फास्टिंग साहब 150 के नीचे नहीं है, कोई कहता रोजा हो गई। उसका मूल कारण समझ लीजिए कैसे कंट्रोल होगी। वो दवा से कंट्रोल नहीं होगी, जितना बढ़ा दो। उसका कारण होता है कि जो लोग रात में देर से खाना खाते हैं उतना शुगर रखा रह जाता है, और जब सुबह होता है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, बॉडी समझती है कि अब ये उठेगा बच्चा, इसको काम करना है, ये मान के बॉडी लीवर से ग्लूकोज और फेंकती काम करने के लिए, और रात वाला तो इकट्ठे ही है। तो फास्टिंग कैसे कंट्रोल होगा? तो क्या करें केवल इतना कि रात का खाना जल्दी खाएं, और खाना खाने के बाद हम कम से कम 1000 कदम टहल अवश्य लें, जिससे कि जब आप सोने जाएं तो शाम वाली ब्लड शुगर आपकी हजम हो चुकी हो। वो दवा से नहीं होगा, दवा ले लोगे तो 6 घंटे में फिर बढ़ जाएगा। तो वो आपको अपनी दिनचर्या ठीक करना पड़ेगी। तो जिनकी फास्टिंग कंट्रोल नहीं होती है वो जल्दी खाएं, खाने के बाद खूब टहल लें, जिससे कि जो खाई हुई शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाए। फिर आप आराम से सोइए, देखिए आपकी फास्टिंग कंट्रोल रहेगी। उसके लिए दवा मत बढ़ाइए। ये बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है कि एक बार जब हो जाता है तो सारे शरीर को इफेक्ट करता है। कोई घातक नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, पेरेंटल है, रिश्ते से आती है। मदर फादर अगर दोनों डायबिटिक हैं तो बच्चों को 50% चांसेस है कि हो जाएगा, इस प्रकार से देखा गया है। तो आप अपना वेट आइडियल रखिए। आपका आइडियल वेट क्या है, ये आपकी लंबाई के अनुरूप होगा। वो जो आइडियल वेट निकले उसमें 30 से गुणा कर दीजिए, वो आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट हो जाएगा। वो 1200, 1800, 2000 उसका लेते रहिए। मोटे हैं अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप 500 कैलोरी कम कर दीजिए, पतले हैं तो 500 ज्यादा कर दीजिए। कितना आसान है। और ये भी मैंने आपको ये बताया कि ज्यादा खाने पे रिस्ट्रिक्शन मत करो, क्योंकि टेंशन से ऐसे हार्मोन बढ़ते हैं जो कि डायबिटीज बढ़ा देते हैं। तो आप एक्सचेंज फूड लीजिए और समय समय पर जांच कराते रहिए। वर्ष में एक बार एक्सरे चेस्ट, वर्ष में एक बार आई की जांच, डेली ब्लड शुगर, 3 महीने में एक बार लैब से जांच, ये सब आप कराते रहिए नियमित। तो आहार, व्यवहार, व्यायाम और दवाएं। तो आहार, व्यवहार, व्यायाम हम यही तक रहे, दवाओं को अपने हाथ में मत लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। और अंत में आज के लिए देखा गया कि योगासन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की नई लेटेस्ट जो मेडिकल बुक्स हैं उसमें पहला इलाज है योगासन। इस तनाव के जना में, क्योंकि तनाव ऐसे हार्मोन्स बढ़ाता है जो कि शुगर बढ़ा देते हैं, इंसुलिन की पावर को कम कर देते हैं, इंसुलिन को दबा देते हैं, वो अपना काम ही नहीं करने पाती बेचारी। ऐसे ऐसे हार्मोन, ये टेंशन से होता है। तो शारीरिक श्रम, टेंशन, ये सब बहुत फर्क पड़ रहा है। इसलिए आधा घंटा योगासन यदि आप करेंगे तो टेंशन नहीं होगा, ऐसे हार्मोन नहीं निकलेंगे, इंसुलिन की क्षमता बढ़ी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। यानी कि शुगर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ना कि एक बीमारी। पूरे शरीर को इफेक्ट करती है, लेकिन समय समय पर जांच करा के, परहेज करा करके आप पूर्ण स्वस्थ होकर के एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। इस कैंप का आशय यही है कि हम आपको इसके प्रति जागरूक करें, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इसमें रैंडम सैंपलिंग करते हैं, ट्रेस। तो इसमें फास्टिंग बीपी की बात नहीं है, बात यह है कि हम ट्रेस करते हैं। अचानक कर ली कि आपके अंदर, तो बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे होते हैं इनको पता ही नहीं होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि नए डायबिटिक मरीजों को डायग्नोज करना, नंबर 1। नंबर 2, जो चल रहे हैं उनको देखना कि उनकी कंट्रोल चल रही कि नहीं चल रही है। नंबर 3, आंख के लिए हम लोग यहाँ जांच कराते हैं कि जो लापरवाह है आंख के प्रति, वो उनको डॉक्टर साहब देख लेंगे। कोई अगर उनका गड़बड़ होगा तो डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक में बुला के उसका इलाज करें। यही सार्थकता है।